क्या आपको पता है कि देवताओं के राजा इंद्र को इतनी बार स्वर्ग की गद्दी क्यों छोड़नी पड़ती थी, या स्वर्ग का अपना सिंहासन क्यों छोड़ना पड़ता था? बहुत सारे असुर आते थे, उनके ऊपर हमला करते थे, उनके ऊपर अटैक होता था, युद्ध होता था, और उसके बाद इंद्र जो कि राजा हैं देवताओं के, उन्हें जाना पड़ता था। इंद्र का जो सिंहासन था, देवराज इंद्र का जो सिंहासन था, वो पुण्य से बंधा हुआ है। और यदि पुण्य नहीं करोगे, यदि सामर्थ्य नहीं दिखाओगे, यदि शक्ति का सही प्रयोग नहीं करोगे, तो वो सिंहासन आपको छोड़ देगा। तो जब भी कोई राक्षस भगवान ब्रह्म की तपस्या करता था या भगवान शिव की तपस्या करता था, तो उसका तपोबल बहुत ही स्ट्रांग होता था। अब उसकी तपस्या को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए देवराज इंद्र अप्सराओं को भेजते थे, तरह तरह के नए हथकंडे आजमाते थे और कोशिश करते थे कि उनका तपोबल खत्म हो जाए। पर देवताओं के बल से भी अधिक शक्ति किसमें है? तपोबल में है। जब वो राक्षस की तपस्या पूर्ण हो जाती थी, उसका तपोबल अपनी चरम सीमा पे होता था और वो सीधे युद्ध करता था देवराज इंद्र से, स्वर्ग के आधिपत्य के लिए। अब यदि देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग चाहिए था, तो उन्हें पुण्य ज़्यादा करना था, उन्हें सामर्थ्य का प्रयोग ज़्यादा करना था। यदि आपके अंदर, आप कितने भी शक्तिशाली हो देवराज इंद्र की तरह, यदि आपके अंदर अहंकार है, तो आपका पतन निश्चित है। चाहे वो मनुष्य हो, असुर हो या देवराज हो, यदि आपके अंदर अहंकार भर गया है और यदि आप अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो आपका पतन निश्चित है। और वही हमने सनातन धर्म में सारी कहानियों के माध्यम से देखा है कि देवराज इंद्र का पतन हर बार इसी कारण से हुआ है। उन्होंने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया और वो अहंकार में रह गए।